एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम में से आज हम एक बहुत ही गहन चर्चा करने जा रहे हैं और ये वास्तव में चर्चा का विषय है। तो साधकों, ये जो विषय है ये विषय है कि क्या साधना ट्रांसफ़र होती हैं और किसे होती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक पहले भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ इस विषय पर साधकों, लेकिन क्या है कि साधक जन देखते तो है नहीं और जो भी आया वहीं से फ़ोन करके बात कर ली, मैसेज कर दिए, ये सब चलती रहती हैं। आए दिन मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं साधकों कि आप सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितना पैसा लोगे। तो साधकों, इसी विषय पर आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम में चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय साधकों, दरअसल क्या है कि YouTube चैनल पे एक बाढ़ आ गई है। सभी साधना ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं, सभी साधना ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं। कोई 10,000 में दे रहा है, कोई 5,000 में दे रहा है, कोई 20,000 में दे रहा है, कोई 2-2 लाख रुपए लोगों से ठग रहे हैं और लेने के बाद फिर उनके नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं और उनसे कोई बात नहीं की जाती है और वो भागते फिरते हैं। तो साधकों, इसी विषय पे आज हम बैठ के एक चर्चा करते हैं आपके साथ में और आपको बताना है क्या मेरी बात सही है गलत है, ये आपको बताना है साधकों। आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई हीरा है तो उस हीरे को आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख में बेच देंगे? बताइए मुझे। वो भी ऐसा हीरा जिसे पारस पत्थर कहते हैं, जिसे लगाया लोहे से लगा दिया सोना हो गया, लोहे से लगा दिया सोना हो गया। तो आप उन पारस पत्थर को क्या 10,000, 5,000, 20,000 में किसी को बेच देंगे? मुझे इस बात का जवाब दें। और बेचेंगे तो भला क्यों देंगे? और यदि आप दे भी देंगे तो आप अपने इतने अति प्रिय को देंगे साधकों कि जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि इसका कोई गलत प्रयोग नहीं करेगा, ये हमेशा इसका सदुपयोग करेगा, ऐसे ही व्यक्ति को देंगे। या अपने परिवार में भी देंगे तो ऐसे ही, अपने बेटे बेटी को भी देंगे तो ऐसे ही को देंगे जिससे आपका अधिक लाभ हो। साधकों, ये सिद्धियां जो हैं एक पारस पत्थर के समान होती हैं। जिस व्यक्ति ने अगर कोई भी छोटी मोटी भी अगर कोई साधना सिद्धि कर ली तो उसके सामने पारस पत्थर ही मान लीजिए आप, पैसे के अंबार लग जाएंगे। कैसे भी पता नहीं किस रास्ते से पैसे आएगा, उसके सामने धन आएगा, आता रहेगा उसके यहाँ, क्योंकि ये सिद्धियाँ नए नए रास्ते खुलती रहती हैं। चाहे ज़मीन से निकाल के दें, चाहे सट्टे लाटरी बना के दें आपको, चाहे कहीं से भी दें, चाहे आप किसी का काम करें, पैसा आता रहेगा आप पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपको, क्या आप उस पारस पत्थर को 5,000, 2,000 में, 10,000 में, 50,000 में, 1 लाख में दे देंगे किसी को? नहीं दे सकते। तो भला ये जो जितने भी YouTube पे बाबा बैठे हैं, सिद्धियाँ 5-5, 10-10 हज़ार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये उल्लू के पट्टे हैं क्या? 10,000 में तुम उनके तुम या मैं उनका कोई रिश्तेदार लगता हूँ या जान पहचान का लगता हूँ या उनका कोई घर का हूँ या उनका कोई ब्लड संबंध है मेरा, सो इन्हें 10-10, 5-5 हज़ार में सिद्धियों को दे देंगे? क्या अंगूठी में सिद्धि भेजी है, कि उसमें सिद्धि भेजी है? कि मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं तो 50,000 रुपये ले लिए, क्या मैंने यार ले लिए, अंगूठी भेजी, अभी तक अंगूठी नहीं आई है मेरे पास। वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। जब भैया फ़ोन ही नहीं उठाते तो अंगूठी तो गई, अंगूठी भैंस पानी में। तो साधकों, ये चीज़ें गुमराह करने वाली हैं, ठगने वाली हैं। अगर इनके पास ऐसी सिद्धि होती तो ये भला तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये में नहीं बेचते। ये खुद ही भूखे नंगे हैं और इन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए, नंगापन को, तन को ढकने के लिए इन्होंने YouTube का सहारा, सिद्धियाँ ट्रांसफ़र करने का सहारा ले लिया और उसके द्वारा ये आपसे
पैसा की ठगाई कर रहे हैं और बाकी इनके पास कुछ नहीं है। यह साधकों सत्य वचन है, आप मानो या मत मानो। अब बात आती है क्या सिद्धियां ट्रांसफर होती हैं? हाँ होती हैं साधकों। सिद्धि वही गुरु ट्रांसफर कर सकता है जिसने उसको पहले सिद्ध कर रखा हो। मान के चलिए तो आपने अपनी जेब में 1000 रुपया 10,000 रुपये कमा रखे हैं, तो आप किसी को या मुझको तभी दे सकते हो कि आपकी कमाई आपकी जेब में रखी है, या आप कमा के इकट्ठा करके मुझे दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से बम उड़ा के ले आओ दे जाओ, मुझे कहीं से नहीं मिलने वाला है। और कहीं उड़ा के भी लाओगे तो प्रयत्न करने के बाद ही लाओगे आप, तभी मुझे दे सकते हो। तो साधकों जब इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो आपको भला ये सिद्धियां ट्रांसफर कहाँ से दे देंगे? कहाँ से सिद्धियाँ देंगे आपको? ये सब ढोंग पाखंड और झूठ बोलने वाले ठग हैं, इनमें लाठियाँ लगाओ। पहली बात, साधक सिद्धि जब कोई गुरु सिद्धि ट्रांसफर करेगा तो पहले उसे सिद्ध कर लेगा, उसके बाद तुमको सिद्ध करेगा। दूसरी बात, जब गुरु कर लेगा उसे, तब गुरु तुम्हें अपने पास बुलाएगा और अपने सारी प्रक्रियाएं समझाएगा, उसकी सिद्धि की सारी प्रक्रियाएं समझाएगा अपने सानिध्य में बैठा के। तब वो तुम्हें ट्रांसफर करके दे देगा। जैसे वो उसका प्रत्यक्षीकरण होगा वो ट्रांसफर तुम्हें हो जाएगी, और गुरु के पास तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन वो तुम्हें भी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हें भी देखने लग जाएगी। तो उसके लिए गुरु पहले अपने शिष्य को योग्य बनाएगा, पहले तो वो खुद ही करेगा, उसके बाद योग्य बनाएगा उसे लायक। अगर किसी के पास मान के चलिए राइफल का लाइसेंस है और राइफल किसी को दे दी जाए तो पहले तो वो राइफल वो साध ही नहीं पाएगा, और साध भी लेगा तो वो चला नहीं पाएगा, क्योंकि उसे सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब ये राइफल चला पाएगा। तो इसी तरह सिद्धियों का कि जब तक तुम उसके बारे में समझोगे, उनके मर्म को, साधना सिद्धियों के मर्म को नहीं समझोगे, तब तक कोई सिद्धि ट्रांसफर नहीं कर पाएगा गुरु। तीसरी बात, एक सिद्धि ट्रांसफर और हो जाती है। गुरु, कोई शिष्य अपने वहाँ बैठ के साधना कर रहा है, चाहे 1000 किलोमीटर हो, 1,00,000 किलोमीटर पर हो, और गुरु की छवि उसके दिमाग में गुरु से अच्छी तरह जानता है, उसको पहचानता है, और तो उसी टाइम और उसी समय गुरु अगर इधर साधना करे और वो साधक उधर साधना करे, तो उसी पीरियड में जैसे यहाँ साधना सिद्ध होगी उसी दिन वहाँ साधना सिद्ध हो जाएगी उसे। तो ये भी एक ट्रांसफर कहा जाता है। तो साधकों ये काम गुरु पहले तो करेगा नहीं, और गुरु जब करेगा भी तो अपने उन लोगों के लिए करेगा या तो अति प्रिय हो उसके, या वो साधक वास्तव में योग्य हो, अथवा गुरु को इतना अनुदान दे रहे हो जैसे जिसकी मजदूरी है, गुरु का अनुदान होता है, तब गुरु उसके लिए कर सकता है। तो साधना ट्रांसफर साधकों इस स्थिति में होती है, ये स्थिति में नहीं होती है कि वो एक क्या मैंने यार भेज दो, कि अंगूठी मिल गई, कि इसमें एक कुंडल मिल गया, कि एक लड़ पहना दी, कि एक माला भेज दी, इसमें सिद्धियाँ। ऐसा साधकों कुछ नहीं होता है। और साधक जन मुझे ये सिद्धि वालों के वीडियो भेजते रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा मुझे वीडियो ना भेजा करें इनके, क्योंकि मुझे कष्ट होता है। दूसरी बात क्या है कि जो जिसके लिए आया वो यही काम करेगा। ये लोग जो ठगने के लिए ही पैदा किए हैं भगवान ने, और ये ठगेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। ये मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, और कर भी दूं तो अगर एक का करोगे, दो का करोगे, एक को रोकोगे, 4 आदमी खड़े हो रहे हैं, तो कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो रहे हैं ये सब। तो साधकों सिद्धियाँ ट्रांसफर ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं जब तक साधक का सामने वाला साधक जो है साधना का मर्म नहीं समझेगा, सिद्धि का मर्म नहीं समझेगा, उसका आह्वान नहीं समझेगा, उसका विसर्जन नहीं समझेगा, और योग्य नहीं होगा जब तक सिद्धि ट्रांसफर नहीं होगी। अब साधकों, मुझे एक साधक को सिद्धि ट्रांसफर देनी है। मैं उत्तराखंड गया था, काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन पहले। अब मुझे उत्तराखंड जाना है, ब्यास नदी के किनारे। यहाँ स्थिति ऐसी नहीं बनी है बारिश से मैं साधना कर सकूँ, वहाँ देखता हूँ। और मैं जब सिद्धि ट्रांसफर करके दूंगा साधकों को, तुम्हारे सामने वीडियो डालूंगा उसका, लेकिन उस साधक का चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें गोपनीय होती हैं। और सिद्धियाँ हमेशा गोपनीय ही बनी रहनी चाहिए साधकों। तो साधकों ये मेरी बातें कैसी लगी आपको, अपने कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं। और जो नए साधक वीडियो देख रहे हो तो उन साधकों से निवेदन है कि आप लाइक भी करें, और लाइक नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर कर दें। जय साधकों, जय श्री कृष्ण। यानी हरे राम लिखने में
कुछ नहीं जाता है, आप ही का कुछ बढ़ेगा, मेरा कुछ, आपका नुकसान नहीं है। तो साधकों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। जब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।